आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। हर एवरीबॉडी नोज दैट कैसे कंट्रोल की जाती है। मेरे अंदर कैपेसिटी के नहीं है। अब उनको रोजगार नहीं दोगे तो क्या करेंगे? बच्चे पैदा होंगे और क्या होगा? उनको पढ़ाइए आप। सबसे पहले पॉलिटिक्स, सबसे पहले, चाहे वो कांग्रेस हो कोई भी पार्टी हो, वो गरीब को गरीब कर रहा है। उनको एजुकेशन नहीं दे रहा है। उनको एजुकेशन देता तो खुद ध्यान में देते। वैसे ला बनाने से कंट्रोल थोड़ा हो जाएगा। उनको एजुकेशन दीजिए, खोलिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, करिए उनकी सीट रिजर्व, पढ़ाइए उनको, अपना आप समझ में आ जाएगी उनकी बात। गरीब ये इनको पढ़ाना नहीं चाहते। जो गरीब लोग हैं क्यों नहीं पढ़ाना चाहते कि उनको समझ आ जाएगी। केरला में क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ है वहाँ पर जो है ना बीजेपी RSS ये सब कुछ जो है ना। जब पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। फिर देश हित में बात करेंगे। वेयर इज अवर कंट्री, वेयर इज अवर इंडिया, इंडिया की बात करो। वोट बनाने के लिए ये ऐसे कानून लाते हैं हर बार, जबकि जो मेन मुद्दे हैं उनसे उन्हें भटका दिया जाता है। हमें कभी भी मेन मुद्दों को बात ही नहीं होती, चाहे वो संसद हो, चाहे सदन हो या कोई भी जगह हो। वहाँ पे सिर्फ बेरोजगारी ये सब कोई बात नहीं करता। वो सिर्फ एक समुदाय, विशेष समुदाय को टारगेट करेंगे या फिर कोई कानून लेके आएंगे, जबकि वो खुद का नहीं देखेंगे वो कितने भाई बहन हैं या वो कितने बच्चे हैं। तो पहले अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कितने, हम जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, कि दूसरों को करवा रहे हैं। वो सर पहले खुद को देखना चाहिए, फिर देखना चाहिए। जबकि जितने भी पॉलिटिशियन हैं लगभग सबके पास 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे होते हैं, वो खुद हैं, फिर भी वो सबको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। जबकि सर ये मुद्दा सही है, लेकिन हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। जबकि कानून लाके वो सिर्फ वोट बटोर रहे हैं बस। यूपी में विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खेल दिया है चुनावी दांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड, मैं हूं आपके साथ साकिब ज़करिया। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश भर में मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार, अब बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मुद्दे को खासकर बना दिया है राजनीतिक मुद्दा, और इस पर अब जल्द से जल्द यूपी और असम में कानून बनाने की कही जा रही है बात। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियों ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है इस मामले में दिल्ली वालों की राय। हाय, माई सेल्फ राहुल। जितना मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हाँ ये सही है, बिकॉज अभी हमारी जो जनसंख्या है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, और अब अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है और अगर हमें 360 डिग्री डेवलपमेंट की तरफ चलना है सब कुछ कंसिडर करते हुए, तो हमें थोड़ा सा अपने जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा। ऑल्दो इट शुड बी चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, बट या क्योंकि हमने अपने पास्ट कुछ प्रीवियस लर्निंग से सीखा है कि नहीं, अभी भी लोग उतने जागरूक नहीं है इस चीज़ को लेके। सो फॉर अ टाइम बीइंग येस, ऐसा एक कानून हो जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, सो दैट कि हम उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए। चला आ रहा है सर कि जब भी चुनाव आता है वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेके आते हैं जिससे वो अपने वोटर को एकत्र कर सकें, और वो अपने वोट बनाने के लिए ये ऐसे कानून लाते हैं हर बार, जबकि जो मेन मुद्दे हैं उनसे उन्हें भटका दिया जाता है। हमें कभी भी मेन मुद्दों को बात ही नहीं होती, चाहे वो संसद हो, चाहे सदन हो या कोई भी जगह हो। वहाँ पे सिर्फ बेरोजगारी ये सब कोई बात नहीं करता। वो सिर्फ एक समुदाय, विशेष समुदाय को टारगेट करेंगे या फिर कोई कानून लेके आएंगे, जबकि वो खुद का नहीं देखेंगे वो कितने भाई बहन हैं या वो कितने बच्चे हैं। तो पहले अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कितने, हम जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, कि दूसरों को करवा रहे हैं। वो सर पहले खुद को देखना चाहिए, फिर देखना चाहिए। जबकि जितने भी पॉलिटिशियन हैं लगभग सबके पास 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे होते हैं, वो खुद हैं, फिर भी वो सबको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। जबकि सर ये मुद्दा सही है, लेकिन हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। जबकि कानून लाके वो सिर्फ वोट बटोर रहे हैं बस। जी, एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये बताइए, मैंने ओवरऑल आपका कहना है कि आज 6 से 8 महीने के बाद यूपी में चुनाव होने वाला है जी, तो बीजेपी कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून से सत्ता हटाना चाहती है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हमेशा से होते आ रहा है, चाहे जो चुनाव हुआ, चाहे मोदी जी का चुनाव देख लीजिए, चाहे इससे पहले योगी जी का चुनाव देखिए, कभी राम मंदिर, कभी ये CAA आ जाता है, तो कभी कश्मीर मुद्दा आ जाता है, और सब में हमें वही दिखाई देता है कि वो विशेष समुदाय को एकत्र करते हैं और उससे वोट बनाते हैं बस। सर एक्चुअली में हुआ ये है कि जो भी हुआ है अभी, जैसे गंगा में लाशें बहीं या दिल्ली में जो कुछ हुआ, इतने लोग मारे गए कोविड-19 से, और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है जो कि मतलब निगेटिव आ रहा है बीजेपी के तरफ से, तो उसे किसी तरह
अब नैरेटिव दिया जा रहा है मतलब कम्युनल, और उसे जीतने के लिए अब सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये सिर्फ टारगेट होगा, बाकी इससे कुछ नहीं। और मेरे हिसाब से जो ये कानून है जो ये यूपी में या असम में जो लागू करने की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है। और आने वाले समय में ये चाहूँगा कि ये पूरे इंडिया में अप्लाई किया जाए, इस पर कोई कानून लाया जाए, तो बहुत ज़रूरी है। आज के देखते हुए जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है या ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से बेरोज़गारी और ये सब कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन है कम और यूज़ करने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से इस पर थोड़ा कंट्रोलिंग होनी ज़रूरी है। सर, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को मुसलमानों को जिम्मेदार माना है, और उन्होंने कहा देश हित में है, ये ज़रूरी है कि इस पर कानून बन जाना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं पे अप्लाई होता है, ये सबके लिए है और सबको इस पे एक बार सोचना चाहिए कि ये हमारे जैसे और जितने भी लोग हैं उनके बारे में कल फ्यूचर में उनको कोई रोज़गार या बिजनेस जो भी करना हो तो उसके लिए संसाधन हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कानून या इस टाइप का कोई सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल हो। क्या आपको लगता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आ जाएगा तो देश ये जनसंख्या पे लगाम लगाने के लिए कानून बिल्कुल बेहतर साबित होगा? बिल्कुल बेहतर साबित होगा, हाँ, बिल्कुल बेहतर साबित होगा, और ये हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम। यूपी की बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाने की जा रही है, और देश में ये मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है। लोग इसको राजनीतिक चश्मे के तौर पे देख रहे हैं कि यूपी में 6 से 8 महीने के बीच होने वाला विधानसभा चुनाव, और इसीलिए बीजेपी ने अब खेल दिया है अपना दाव। राजनीति तो एक अलग विषय है, लेकिन ये चर्चाएं तो काफ़ी सालों से उठ रही हैं, हो रही हैं, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, राष्ट्र लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी सिस्टम तब तक फॉलो नहीं होगा जब तक उसमें नियंत्रण ना हो। जब जनसंख्या पे ही नियंत्रण नहीं होगा तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। ये एक अच्छा काम है और जल्दी से जल्दी होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। मान नहीं तो सेंट्रल में तो मोदी की ही सरकार है ना। हाँ, तो करना चाहिए। अब ये योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए कि ये राष्ट्रीय लेवल पे इसको पास कराएं, और ताकि पूरे देश में लागू हो। नहीं, जिस तरह से आसाम की सरकार अपना अलग बना रही है, यूपी की सरकार अलग बना रही है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये राष्ट्रीय लेवल पे बनेगा तभी कुछ फायदा होने वाला है। तो ये अपना मानना है। देश हित में है, बिल्कुल देश हित में है, देश हित में है और लोगों के हित में है। तो इससे पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा। हाँ, बिल्कुल पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा। बस ये है कि समय समय पे इसको विजिट करते रहना होगा कि कैसे क्या चल रहा है, आगे कैसे क्या करना है, और 20 साल बाद क्या पोजीशन आने वाली है, 50 साल बाद क्या पोजीशन आने वाली है। अपने यहाँ समस्या क्या है, कानून तो बन जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होते हैं। वो एक डिब्बे में चले जाते हैं और लोग जैसा जो कर रहे हैं वैसा करते रहते हैं। अब जैसे दरअसल देख लीजिए, तमाम कानून बने हुए हैं लेकिन कुछ फॉलो नहीं होता है। पैसे वाला होता चला जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है। उसके लिए कानून है लेकिन कानून फॉलो नहीं होता है। कानून फॉलो होने चाहिए, पहली बात तो ये। कानून बनाना तो एक अलग बात है, लेकिन फॉलो तो होना चाहिए। सर, देश में मेरा क्वेश्चन है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून से बेरोजगारी पे लगाम मतलब क्या है, कसने में मददगार साबित होगा ये कानून? तुरंत तो नहीं, लेकिन हाँ, ये दूरदर्शी कदम हो सकता है। हिंदू मुस्लिम पहले राम मंदिर तक खत्म हो गया ना इशू, और बहुत सारे इशू में रॉयट कराएंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे इलेक्शंस में, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला है। हिंदू हमारा सेकुलर है, वो समझ गया है कि इनकी चाल क्या है। ऐसे कुछ नहीं। आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। हर एवरीबॉडी नोज दैट कैसे कंट्रोल की जाती है। मेरे अंदर कैपेसिटी के नहीं है। अब उनको रोजगार नहीं दोगे तो क्या करेंगे, बच्चे पैदा होंगे और क्या होगा। उनको पढ़ाइए आप। सबसे पहले पॉलिटिक्स, सबसे पहले, चाहे वो कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, वो गरीब को गरीब कर रहा है। उनको एजुकेशन नहीं दे रहा है। उनको एजुकेशन देता तो खुद ध्यान में देता। वैसे ला बनाने से कंट्रोल थोड़ा हो जाएगा। उनको एजुकेशन दीजिए, खोलिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, करिए उनकी सीट रिजर्व, पढ़ाइए उनको, अपना आप समझ में आ जाएगी उनकी बात। गरीब ये इनको पढ़ाना नहीं चाहते, जो गरीब लोग हैं क्यों नहीं पढ़ाना चाहते कि उनको समझ आ जाएगी। केरला में क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ है वहाँ पर जो है ना बीजेपी RSS ये सब कुछ जो है ना। जब पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। फिर देश हित में बात करेंगे। वेयर इज अवर कंट्री, वेयर इज अवर इंडिया। इंडिया की बात करो। एक बस में तोड़फोड़ करते हो, हिंदुस्तान का नुकसान होता है, नेशन का नुकसान होता है, किसी एक इंडिविजुअल का नुकसान नहीं होता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और इन सियासी लीडरों को तो ये लोग, अब जो वोटर्स हैं उनको बताएंगे कि क्या हिंदू मुस्लिम राम मस्जिद ये क्या है। ये पहले नेशन है, नेशन को सुधारो। और नेशन जब भी सुधरेगा जब हम गरीब को एजुकेशन देंगे। जब एजुकेशन देंगे तो सब समझ पैदा होगी। जब समझ पैदा होगी तो ये कंट्रोल, ये ला, ये कानून सब बेकार। भाई, मेरा नाम मोहित जैन है। ये जो कानून बना रहे हैं बहुत बढ़िया है। इस कानून को पूरे इंडिया के अंदर लागू करना चाहिए। महाराष्ट्र वगैरह जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान है, और सिंध की सबसे ज़्यादा जनसंख्या ही मुसलमानों की है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये ले रहे हैं। सरकारी नौकरी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह IPS में चले जाओ, UPSC में इनके लिए 7-9 अटैम्प्ट है।
जनरल वालों के लिए 5 अटेम्प्ट हैं। सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा यही ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी है। आसाम और यूपी में हो रहा है, दिल्ली में भी होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। एक तो इतनी महंगाई हो जाती है, इनके चक्कर में सारा प्रॉफिट लोग ये ले जाते हैं, लोगों को समझते हैं पागल है। सर, असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून से कहा है कि मुसलमानों को विस्फोट का जिम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल सही ठहराया है, एकदम बिल्कुल बढ़िया। ये तो लोगों को पता है ना, लेकिन बोलने वाले सिर्फ 2 ही है ना, एक योगी है और एक अमित बिस्वा है। बाकी तो कोई बोलता नहीं ना। लोग अपनी राजनीति के चक्कर में लगे रहते हैं कि हमें वोट मिल जाए, वोट मिल जाए। वोट मिलने के चक्कर में देख रहे हो ना क्या हाल हो रहा है। नहीं, इसको राजनीतिक चश्मे के तौर पे देखा जा रहा है कि 4 से 6 महीने 8 महीने के बाद यूपी में होने वाला विधानसभा चुनाव, उन्होंने कहा इन्होंने मुद्दा खेल दिया है वोट का यूपी में। तो यूपी में तो लागू जनसंख्या नियंत्रण कानून से दोबारा यूपी में सरकार आ जाएगी, यूपी की आ जाएगी। और अगर नहीं भी आती हो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। जो देश हित में काम कर रही है ना, वोट के लिए थोड़ी काम कर रही है। कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि वोट के लिए पूरे देश की माँ बहन कर दी इन्होंने, ऐसा थोड़ी ना कर रहा है। बाकी तो ठीक है, सारी जगह हो जाना चाहिए। तो देश हित में 2 बच्चों का कानून देश हित में है। 2 बच्चों में तो कह रहा हूँ एक ही करो ना। आने वाले 20 साल 40 साल बाद लोगों के पास है ही नहीं कुछ, तो एक ही बढ़िया है। 2 तो फिर भी बहुत ज़्यादा बता दिया इन्होंने। लेकिन सर, चाइना लौट रहा है, 2 बच्चों से 3 बच्चों पे आ गया है। भाई उनके तो पॉपुलेशन में प्रॉब्लम ये है ना, उनके यहाँ पे कोई जवान बंदा ही नहीं है। 25 से 30% आबादी है जो उनकी यहाँ के, बाकी तो सारी बुढ़ी है। इन्होंने उनके यहाँ पे लागू हुए कितना टाइम हो गया ये देखो ना। पहले इंडिया तो चाइना के पीछे चलता है कि जो वो करता है वो हमारे यहाँ 20 साल बाद हो रहा है। आज थोड़ी चाइना बंद है। चाइना में 1990 के आसपास बंद कर दिया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, जो राज्य अपने अपने कानून बना रहे हैं, आपको नहीं लगता राज्य हित पे इसकी ज़रूरत है? क्यों नहीं, ज़रूरत है, प्रॉपर ज़रूरत है इसकी। तो वो कोई भी बात करेंगे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। आज सारा देश परेशान है। आज सारे देश में जो है हाहाकार मचा पड़ा है। सारी दुनिया, सारे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना और रोज़गार के लिए सारा जो हिंदुस्तान परेशान है, उसके लिए उनके पास कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर वो बात कर सके। इसलिए वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। लेकिन जहाँ तक बात आपने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण वाली बात, तो जनसंख्या नियंत्रण वाली बात पर कोई हिंदू मुस्लिम वाला मैटर नहीं है। आज अगर कोई जनसंख्या नियंत्रण के लिए बात कर रहा है तो उसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है। भाई जिसको बच्चे कम पैदा करने हैं तो वो मुसलमान भी और हिंदुओं में एक ही सी बात है, सबके लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करें, तो वो कर ही रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि भाई हिंदू के बच्चे कम है या मुसलमान के बच्चे कम है, या मुसलमान को बच्चे कम करने चाहिए हिंदू को, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं और ये करते रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि ये आजकल जो है जनता जाग चुकी है और वो सब चीज़ को जानती है और वो इसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेगी। आपको क्या लगता है, ये जो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की बात है की जा रही है, चाहे असम की सरकार कर रही है या उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, दिग्गजों का, एक्सपर्ट का मानना है ये हिंदुत्व यानी हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम बढ़ा रही है सरकार? सर, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ये सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा है। लोगों को दिलों में जो है इस तरह की बात करके वो जो है वोट हथियाना चाहते हैं। कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं। लेकिन असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के मुसलमानों को जिम्मेदार माना है उन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत बोल रहा है इस बात में। मैं नहीं मानता। नहीं तो देश में अगर 2 बच्चों की जो ये पॉलिसी है, ये क्या आपके हिसाब से कितना सही है? 2 बच्चों की पॉलिसी है, मैं मानता हूँ। अगर ठीक है सबके लिए है, तो कोई कानून है तो सबके लिए, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अगर बच्चे जिसको भी करना है या नहीं करना है, वो अपनी अपनी पॉलिसी है लोग की। मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हाँ ये सही है, बिकॉज़ अभी हमारी जो जनसंख्या है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। और अब अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है और अगर हमें 360 डिग्री डेवलपमेंट की तरफ चलना है, सब कुछ कंसिडर करते हुए, तो हमें थोड़ा सा अपने जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा। ऑल्दो इट शुड बी चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, बट या क्योंकि हमने अपने पास्ट कुछ प्रीवियस लर्निंग से सीखा है कि नहीं, अभी भी लोग उतने जागरूक नहीं है इस चीज़ को लेके। सो फॉर अ टाइम बीइंग येस, ऐसा एक कानून हो जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, सो दैट कि हम उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए। तो जिस तरह से असम की जो गवर्नमेंट है, हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ की बीजेपी का अलग अलग स्टेट में कानून बनाए जाने की बात करिए, आपको नहीं लगता कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा है ये? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट स्टेट वाइज, इट शुड बी लाइक कि थ्रू आउट कंट्री इसका प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे स्टेट वाइज हम चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इससे अगर हम स्टेट वाइज करते हैं तो जो हमारा एक ह्यूमन राइट्स है कि हम किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इस पर हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उन सब पे फिर हमारा दोबारा थिंकिंग सोचना पड़ेगा।
तो ऐसा हमें कोई लॉ नहीं लाना जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करे। सो सर, ये पॉपुलेशन कंट्रोल की जो ये पॉलिसी है सरकार की, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इसे सरकार नियंत्रण कर पाएगी? अकॉर्डिंग टू जो ये नया रूल ला रहे हैं इसके हिसाब से हाँ, इसके अगर ये ओवर थ्रू आउट कंट्री लागू होता है तो हाँ डेफिनेटली हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल तो होगा। जब बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम किसी को बेसिक जो सर्विस सरकार की तरफ से मिल रहा है, अगर उसमें अगर रूल लिया है कि हम नहीं मिलेगा अगर 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो येस पीपल विल थिंक अबाउट दिस कि हाँ 2 से ज़्यादा बच्चे होने नहीं चाहिए। आपको लगता है कि देश में क्या है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है अगर इस मुद्दे को लेकर अगर सीरियस है तो बाकायदा पार्लियामेंट से कानून क्यों नहीं बनाती है? मतलब एग्जैक्टली प्रोसेस यही होना ही चाहिए, बिकॉज ऐसे हम स्टेट वाइज डायरेक्टली जाके चीज़ें नहीं कर सकते। एग्जैक्टली प्रोसेस यही होना चाहिए कि हाँ पार्लियामेंट में कानून लाके सबकी सहमति से। पब्लिक ओपिनियन, ये पब्लिक ओपिनियन कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 40 ईयर्स। तो जब ये बच्चे हमारे समझेंगे ये क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, ये मुसलमानों को मारो, लिंचिंग करो, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ऑल दैट? ये एक मुनज़्ज़म तरीके से एक वेल मैनेज एक ये सब तरीका है इनका, किस तरह से पोलराइज करें बैंक वोट को। ऐसा अब होने वाला नहीं, अब समझदार हो गए हैं। मेरा बार बार मैं ये कहता हूँ, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये बोलूँगा कि ये लोग एजुकेशन नहीं देना चाहते उन गरीब लोगों को, ताकि उनमें समझ पैदा हो जाए। जिस दिन उनमें समझ पैदा हो जाएगी, उनमें एजुकेशन चली जाएगी, जब एजुकेशन तो वो अच्छा और बुरा खुद समझेंगे, ला वाह बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पहले असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार, उसके बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलग अलग दांव खेल दिया है और इसको लेकर धीरे धीरे अब ये बनता जा रहा है चुनावी मोहरा। आने वाले दिनों में यूपी में विधानसभा चुनाव को इस मुद्दे को खासकर इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। ये मुद्दा खासकर मोहरा के तौर पर इस्तेमाल होने की संभावना है, लेकिन आने वाले दिनों में अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती नजर जाएगी कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, इसको लेकर खासकर विपक्षी पार्टियों ने के निशाने पर आ गई है योगी आदित्यनाथ की सरकार। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन विपुल शर्मा के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़ वुड। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।